जय कार्ड सिद्ध। जब हमने दासबोध ग्रंथ में मृत्यु निरूपणीय समास का विवरण करते समय देखा था, देखो क्या होता है। अभी ये मृत्यु तो आता है, ये मृत्युलोक है, मृत्युलोक है। तो मृत्युलोक है, इसलिए यह मृत्यु तो स्थायी भाव है मृत्युलोक का। यानी जिसने जितने देह धारण किया है उसे देह छोड़ना पड़ेगा। तो देह छोड़ना यानी मृत्यु माना जाता है सामान्य तौर पर। हाँ, तो ये तो चलता ही रहेगा, जन्म मृत्यु तो चलता ही रहेगा। तो इसके बारे में क्या बताया जाता है, देखो। हाँ, तो कर्मणा जायते जंतु कर्मणि एव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणि एव अभिपद्यते। देखो, कर्म के कारण हम देह धारण करे के भूतल पर आते हैं। हाँ, और कर्म के कारण कर्मणा जायते जंतु, और कर्म के कारण ही हमारी मौत होती है। कर्मणि एवं विलीयते। और सुखम दुखम, सुख दुख, भय भीति, क्षेम कुशल, कल्याण, ये सब कर्म के कारण ही होते हैं। कर्मणि एव विलीयते, और ये भयम क्षेमम कर्मणि एव, कर्म से ही प्राप्त होते हैं। तो यहाँ क्या बताया, देखो कि अब ये देह छोड़ के जाता है ना, कैसे अवस्था होती है। देखो, अभी उसने बहुत कुछ जमा करके रखा है, धन धन इकट्ठा करके रखा है, उसके बहुत गव्य भी है, हाँ, पशु भी है। तो क्या बताया जाता है, धनानि भूमौ पशुवाश्च गोष्ठे, हाँ, भार्या गृहदारे जनश्मशाने, हाँ, देह चितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगच्छन्ति जीव एकः। क्या होता है, देखो, अभी जितना जितना उसने अर्जन किया है, धन वित्त अर्जन किया है ना, बहुत बहुत, देखो, अरब अरब अरबपति हो गए। लेकिन ये सब उसका धन कहाँ जा, पहले भूमि में जमीन के अंदर रखते थे, अभी लॉकर में रखते हैं। तो भी अभी बड़े बड़े रखते हैं, कहाँ कहाँ गोडाउन में रखते हैं। हाँ, तो ये धन है वो भूमि के अंदर ही रह जाएगा। धनानि भी हो, और पशुवाश्च गोष्ठे, अभी उसके गाय गुर जो कुछ होगा ना, वो गोष्ठे के अंदर ही रह जाएगा, पशुवाश्च गोष्ठे। फिर भारिया, पत्नी कहाँ तक आएगी, ये दरवाजे तक ही आएगी। देखो, पत्नी जो है ना, वो दरवाजे तक ही आती है, वो स्मशान तक जाने की परमिशन नहीं थी पहले से, और जाती ही नहीं। स्त्री कभी भी स्मशान तक जाती ही नहीं। आजकल गलत ये हो गया, प्रथा हो गई है। तो पत्नी कहाँ तक, गृह द्वारे, दरवाजे तक ही आ जाएगी। हाँ, भार्या गृह द्वारे जन स्मशाने, सब परि जो नातेवाईक जो रिश्तेदार जो है, आप्त स्वकीय जो है, मित्र जो है, स्मशान तक आ जाएगी। हाँ, स्मशाने। हाँ, और देह चितायाम, ये शरीर, शरीर कहाँ तक, वो चिता पर रख दिया और उसके जला दिया, तो देह चितायाम, वहां चिता में देह जल गया, अभी कौन बच गया, देह चितायाम। और परलोक मार्ग में जाना है, तो कहाँ वहां कौन जाएगा, तो कर्मानुगच्छन्ति जीव एकहा, उसमें जो जीव जो है ना, चेतन परमात्मा जो है, वो जाएगा कहाँ, कैसे जाएगा, वो कर्म के अनुसार जाएगा। उसने जैसे जैसे कर्म किया है, वह कर्म का हिसाब से वो परलोक मार्ग में चला जाएगा। ऐसा होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, कर्मानुगच्छन्ति। तो हमारे अच्छे कर्म होना, और अच्छे कर्म यानी क्या, वेद के अनुसार। देखो, कर्म तो होता है, कर्म कौन करता है, कर्म शरीर करता है। कर्म जो होते हैं किससे होते हैं, कर्म शरीर से होते हैं, शरीर के माध्यम से हम कर्म करते हैं। लेकिन हमें बस सिर्फ कर्म से नहीं, उपासना करनी चाहिए, अनुसंधान करना चाहिए, और उपासना, और हमें क्या, हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ज्ञान अर्जित करना चाहिए। मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, यही हमारा ध्यान होना चाहिए। और वो ध्यान होने से शरीर के बारे में ठीक है, शरीर जो पंचभौतिक शरीर था, पंचभूत को दे दिया, हो गया काम। लेकिन हमारा कर्म जो है, तो इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। तो वेद के अनुसार हमें कर्म चाहिए, हमें पंचमहायज्ञ करने चाहिए। पंचमहायज्ञ के बारे में हमने देखा है अनेक प्रवचन के माध्यम से। इसलिए और दिखने जितने अच्छे कर्म है वो अच्छे कर्म चाहिए। फिर हमें क्या पता चलता है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये वास्तविक हमारा स्वरूप है। ये
स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। हमारा स्वरूप लक्षण क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये हमारा स्वरूप लक्षण है। और तटस्थ लक्षण क्या? ये शरीर के अंदर कुछ माला डाली है, ये सब हो गया तटस्थ लक्षण। तो हमें शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और ये कभी संभव होता है जब भी हम कार्ड सिद्धेश्वर महाराज जैसे आत्मज्ञानी महापुरुष की शरण लेते हैं। जय कार्ड सिद्ध, जय कार्ड सिद्ध।